रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन गैप है, इंटीमेसी के इश्यूज हैं। ये सारे बातों का आज आपको जवाब मिलेगा और इसके अंदर ये भी जवाब मिलेगा कि आप लोगों ने इसको डील कैसे करना है। हस्बैंड और वाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपस में अगर बांट लें तो आपके 90% इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, स्पेशली फाइनेंशियल इश्यूज भी, और जो कम्युनिकेशन गैप है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। देखें, माइंड और बॉडी का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ हस्बैंड और वाइफ का कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। वाइफ नेगेटिव एनर्जी रखती है, हस्बैंड पॉजिटिव एनर्जी रखता है, और जब तक ये दोनों एनर्जीज एक साथ कनेक्ट नहीं होंगी, ये फिंगर्स देख रहे हैं आप, ये कनेक्शन, जब तक ये दोनों एनर्जीज एक साथ कनेक्ट नहीं होंगी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी में लाइट नहीं चलेगी। अगर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा हो और नेगेटिव ना आ रहा हो तो बल्ब नहीं चलेगा। जब तक दोनों आपस में तारें मिलेंगी नहीं, जब तक करंट नहीं आएगा, जब तक बिजली नहीं आएगी, जब तक बल्ब में रोशनी नहीं आएगी, जिंदगी में रोशनी नहीं आएगी। आजकल का क्या इशू है, सिर्फ एक रूममेट बन के रह गए मियाँ बीवी। क्या इशू है, सिर्फ हाउसमेट बन के रह गए, हस्बैंड उस रूम में सो रहा है, वाइफ उस रूम के अंदर सो रही है। जब तक ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, फाइनेंशियल इशू सॉल्व नहीं होंगे। इसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हस्बैंड की जिम्मेदारी हैं, कुछ वाइफ की जिम्मेदारी हैं, उसको मैं आज मेडिकली भी बताऊंगा। हमारी बॉडी के अंदर 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनको योगिक सिस्टम में चक्रास कहते हैं, और जापानीज और चाइनीज सिस्टम के अंदर उसको ची कहते हैं, ठीक है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लताइफ कहते हैं। जब तक वो बैलेंस्ड और अलाइन नहीं होंगे, मामला हल नहीं होगा। बॉडी के अंदर एक भी ऑर्गन हमारा सही से वर्क ना कर रहा हो, पूरी बॉडी आगे पीछे हो जाती है। एक ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन, किडनी सही वर्क नहीं कर रही तो प्रॉब्लम है, हार्ट सही वर्क नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है, पूरी 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 मशीनरी डिस्टर्ब हो गई ना। तो हर चीज को अलाइन होना जरूरी है। इसके अंदर इसको कहते हैं चक्रास रिलेशनशिप, चक्रास रिलेशनशिप कहते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये चक्रास होते क्या है। इन चक्रास के पीछे ये एनर्जी पॉइंट्स हैं, 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, और इन एनर्जी पॉइंट्स के पीछे हमारे 7 ऑर्गन्स होते हैं। ये सारे यूं हैं और इनके पीछे सारे यहां से लेके यहां तक नीचे तक जो है वो 7 बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको अलाइन होना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट चक्रा से। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे होता है, इसको रूट चक्रा कहते हैं। ये ग्राउंडिंग के काम आता है। इस ग्राउंडिंग के काम के अंदर हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल अपने फीमेल पार्टनर को क्या देगा? मेल अपने फीमेल पार्टनर को देगा स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। उस मेल का काम है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को स्टेमिना देगा और फिजिकल स्ट्रेंथ देगा। फीमेल का क्या काम है? फीमेल सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगी है। फीमेल ने नहीं देना, फीमेल ने रिसीव करना है। सेकंड आ जाए सेक्रल चक्रा। ये नाफ से इसको सेक्सुअल चक्रा भी कहते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स को जो है वो सेक्सुअल चक्रा भी कहते हैं। इसमें फीमेल का काम है, विमेन गिव्स सेक्सुअल एनर्जी, कनेक्शन और इंटीमेसी। ये मेल ने रिसीव करना है, मेल ने नहीं देना। सेक्सुअल एनर्जी फीमेल ने देनी है। फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो नेगेटिव है, मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो पॉजिटिव है। फीमेल ने वो एनर्जी देनी है, और जब वो फीमेल एनर्जी देती है तो मेल के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। मेल ने सिर्फ रिसीव करना है। बट आजकल हमारे माशरे के अंदर कुछ इस तरीके से हो गया है कि फीमेल इसको मतलब अजीब से अंदाज के अंदर लेती है कि नहीं, ये तो मेल का ही काम है। ये मेल का काम नहीं है, ये फीमेल का काम है। मेल का सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो एक्सटर्नल है, फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन इंटरनल है। मेल को इंटीमेसी चाहिए, मेल को इंटीमेसी चाहिए, फीमेल ने ये देनी है, मेल ने सिर्फ रिसीव करनी है। ये फीमेल का काम है। तो ये जॉब्स हैं जो आपस में आप लोग अगर एक दूसरे को बांट लें कि मेरा हस्बैंड का क्या काम है, वाइफ का क्या काम है, तो ये सारे मामलात, फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज हैं ना, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। सारी चीजें अलाइंड हो जाएंगी।
बच्चे अलाइन हो जाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज अलाइन हो जाएंगे, जितने भी मैटर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये सेकंड था। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका सोलर चक्रा। सोलर क्या है? सोलर हमारा स्टमक से रिलेटेड है। सोलर हमारा स्टमक से रिलेटेड है। ये येलो कलर का होता है। इसके अंदर मैन ने क्या करना है? मैन गिव्स प्रोटेक्शन, सेफ्टी, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये मैन देगा सेफ्टी, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी। जब कोई लड़की का रिश्ता आता है तो ये चेक करते हैं कि लड़का क्या कर रहा है। ये प्रोटेक्शन दे सकता है, ये अच्छा घर दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है, सेफ्टी दे सकता है, ये लड़की को सेफ रखेगा। तो ये मैन ने देना है। फीमेल ने क्या करना है? फीमेल ने सिर्फ इसको रिसीव करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रे का कलर ग्रीन है। ग्रीन जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर आप अगर अपनी हरियाली चाहते हैं ना तो वो हार्ट चक्रा है। हार्ट हमारा ग्रीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुम्बद खजरा है ना उसका कलर भी ग्रीन है। वो पूरी दुनिया को खुशहाल देखना चाहते थे। और ये ग्रीन चक्रा इमोशंस का चक्रा है। आपने अपने इमोशंस बिल्कुल क्लियर रखना है। ये इमोशंस देगा कौन? ये इमोशंस देगी फीमेल। मेल सिर्फ रिसीव करेगा। फीमेल ने क्या देना है? विमेन गिव्स लव, जॉय, स्पोनिटी और इमोशनल सपोर्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब उसको बेसाख्ता, औरत ने बेसाख्ता ऐसे इमोशंस देने हैं, बेसाख्ता ऐसे इमोशंस रखने हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए कि सब कुछ अच्छा है। मतलब दिल से करना है। आप टेलर के पास जाते हैं, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, या कहीं भी कोई डेकोरेशन करा रहे होते हैं, कुछ भी करा रहे होते हैं ना, तो जो काम कर रहा होता है उसको आप क्या बोलते हैं? दिल से काम करना मेरा, दिल से काम करना, दिल से काम करके देना मेरा, अच्छे से अच्छा काम करके देना। ये विमेन का काम है, अच्छे से अच्छा काम करके देना, अच्छे इमोशंस रखना। और ये हस्बैंड सिर्फ रिसीव करेगा। हस्बैंड का काम नहीं है इमोशंस देना। ठीक है, फीमेल चलती ही इमोशनली है, फीमेल चलती है दिल से, मेल चलता है इलेक्ट्रिकली, मेल चलता है ब्रेन से। फीमेल का काम है इमोशंस देना, मेल का काम है इमोशंस रखना। फीमेल के अगर इमोशंस खराब होंगे, सारा पूरा सिस्टम, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। एक कहते हैं ना कि एक अगर खराब औरत आ गई वो पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। वो कैसे? उसके अगर इमोशंस बुरे हैं, वो सब्जी काट रही है, उसके अंदर मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया, मेरी सास ने ये बोल दिया, मेरे पावज ने ये बोल दिया, डिफरेंट दिल के अंदर एक नेगेटिव बातें चल रही हैं। वो सब्जी काट रही है, वो आलू काट रही है, वो प्याज काट रही है, वो हांडी के अंदर चमचा घुमा रही है। वो क्या कर रही है? वो हांडी के अंदर जहर घोल रही है। वही जहर वो अपने हस्बैंड को खिला रही है, वही जहर अपने बच्चों को खिला रही है, पूरे घर वालों को खिला रही है। तो अब क्या घर के अंदर खुशहाली आएगी? कैसे आएगी खुशहाली? तो कहते हैं ना कि एक औरत अगर खराब आ जाए तो पूरा घर का सिस्टम फारिग हो जाता है। वो इसीलिए फारिग हो जाता है क्योंकि फीमेल चलती ही इमोशनली है। उसने अपने इमोशंस अच्छे रखने हैं और बेसाख्ता, बेलॉस मोहब्बत, बेसाख्ता मर्द का काम नहीं है। मर्द का काम है सिर्फ रिसीव करना। ये मैं आपसे बातें ऐसे नहीं कर रहा है, ये मेडिकली प्रूवन है, ये सारी अलाइनमेंट है। ठीक है, इसमें आपको चार्ट शादी का भी आ गया होगा। अगर एक औरत इस तरीके की है जिसको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए कि आप उसको एजुकेट करने जाएं, इससे बेहतर है कि जी आप डिफरेंट शादी कर लें, मामला बेहतर हो जाते हैं। और ये सुन्नत भी है। एक सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तशरीफ लाए और फरमाया कि मेरे घर में रिस्क की तंगी है। उन्होंने बोला शादी कर लो। उन्होंने बोला मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। वो एक और शादी कर लो। फिर आए, फिर तंगी है, बोले शादी कर लो। फिर आए, फिर बोला तंगी है, शादी कर लो। 4 शादियां करनी। उसके बाद आए, बोला घर में इतना रिस्क है, रखने की जगह नहीं है। क्या औरत कमा के लेकर आ रही थी? नहीं, वो इमोशंस लेकर आ रही थी। वो इमोशंस लेकर आ रही थी। वो क्या इमोशन लेकर आ रही थी? मुझे घर कैसा चाहिए, मुझे हस्बैंड कैसा चाहिए, मुझे बच्चे कैसे चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, गाड़ी कैसी होनी चाहिए, घर के अंदर लग्जरीज कैसी होनी चाहिए। औरत यहां फंसी हुई है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस। जाएं साइकेट्रिस्ट के पास, जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास, जाएं अपनी काउंसलिंग करवाएं, थेरेपी लें, निकलें इस चीज से बाहर। तो फीमेल का काम है इमोशंस देना, मेल का काम है इमोशंस रिसीव करना। उसके बाद आ जाते हैं थ्रोट चक्रा के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्रोट चक्रा।
ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये थ्रोट चक्रा से बात कर रहा हूं। जो बात करना है ये थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है। मैन का काम क्या है? मैन का काम है मैन गिव्स रिस्पेक्ट, स्टेटस, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें औरत ने रिसीव करनी है। औरत ने बोलना नहीं है, औरत ने रिसीव करना है। साइलेंट, साइलेंट का मतलब है लिसन। साइलेंट की स्पेलिंग को शफल करें तो साइलेंट की स्पेलिंग को शफल करेंगे तो लिसन बनेगा। लिसन का मतलब है सिर्फ यहां से नहीं सुनना, यहां से सुनना है, समझना है कि वो क्या कह रहा है। सुनना, यहां से सुनना है, समझना है कि वो क्या कह रहा है। तो साइलेंट और लिसन दोनों का मतलब एक ही है। स्पेलिंग को शफल करिएगा, आपस में आपको पता लग जाएगा। औरत तो सुनती नहीं है। औरत की तो जबान की नोक के ऊपर बात होती है कि किस तरीके से सामने वाले को शटअप कॉल दें, उसकी बात को अधूरा सुने और अपनी बात कर लें। सबसे ज्यादा यानी वो कहते हैं ना, औरत के लिए तो बोला जाता है कि जी बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। तो औरत ने तो चुप रहना है। जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मामलात करेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद आ जाता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा यहां पे विमेन ने देना है। विमेन गिव्स विजन, आइडिया, इंट्यूशन, बिलीव, फ्यूचर प्लानिंग। ये विमेन ने देना है। क्या देना है? विजन देना है, आइडिया देना है, इंट्यूशन देनी है, बिलीफ सिस्टम देना है। और इसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा के अंदर वुमेन गिव्स, वुमेन ने देना है, मेल ने रिसीव करना है। विमेन ने क्या देना है? विमेन ने देना है विजन, आइडिया, इंट्यूशन, बिलीफ, फ्यूचर प्लानिंग। क्या देना है? फ्यूचर प्लानिंग विमेन ने देनी है। आइडियाज देना है, इंट्यूशन देना है। इंट्यूशन क्या है? अंदर की आवाज। अंदर की आवाज वो कैसे दे सकती है? उसका तो दिमाग ही खामोश नहीं है। ऊपर से जो विजडम आ रहा है उसके पास तो विजडम रिसीव करने की कोई चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? दिमाग खामोश ही नहीं है। जब दिमाग खामोश होगा तो उसके दिमाग में प्लानिंग्स भी आएंगी, और प्लानिंग्स वो खुद लेके नहीं आएगी, वो ऊपर से कनेक्शंस आते हैं, यूनिवर्स से कनेक्शंस आते हैं, यूनिवर्स से आवाजें आती हैं। जब उसको इंट्यूशन आएगी, वो उसके पास तो है ही नहीं, विजन तो कोई है ही नहीं। विजन क्यों नहीं है? वो तो मसरूफ है। हस्बैंड ने ये बोल दिया, मदर एंड लॉ ने ये बोल दिया, फादर एंड लॉ ने बोल दिया, ये परेशानी, वो परेशानी, मेरी तो बात नहीं सुनता हस्बैंड, मुझसे तो मोहब्बत नहीं करता, बच्चे तंग कर रहे हैं, 10 परेशानी है। ये जब तक खामोश नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। आज के दौर के अंदर सिर्फ 1% लोग कामयाब हैं। 1% लोग कामयाब क्यों हैं? हो सकता है कि उनको उस तरीके का पार्टनर मिल गया, उनको उस तरीके की वाइफ मिल गई जिसकी वजह से वो कामयाब है। सिर्फ 1%। तो ये वाइफ का काम है कि पावर देना, मियाँ को पावर देना। वो पावर नहीं दे रही होती, वो जबान से जहर निकाल रही होती। तो जब तक वो जहर निकलना बंद नहीं होगा, घर के अंदर खुशहाली किसी सूरत नहीं आएगी। नेपोलियन ने बोला था ना, मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो। नेपोलियन ने ये नहीं बोला मुझे पढ़ी लिखी औरतें दे दो, मुझे पढ़ी लिखी लड़कियां दे दो, पढ़ी लिखी माएँ दे दो। एक अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसके 2, 4 या 6 जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, उनके पास भी विजडम होगा। और जब उनके पास विजडम होगा, वो 4 बच्चे जब शादी करके जाएंगे तो 4 से 8 खानदान पढ़े लिखे होंगे, 8 खानदान तरक्की करेंगे। और इसी तरीके से अगर 8 खानदान तरक्की कर दें तो पूरा माशरा 20 साल के अंदर जो है ना, वो इधर से इधर पहुंच जाएगा। पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी, पूरी कॉलोनी, पूरी सिटी, पूरा मुल्क इधर से इधर पहुंच जाएगा। तो विजडम औरत के पास है, मर्द के पास नहीं है विजडम। बट औरत के पास विजडम आएगा कब? जब वो यहां से खामोश होगी। यहां से खामोश होने का मतलब है चुप होना नहीं है। माइंडफुल और माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें हम अपनी क्लास के अंदर सिखाते हैं। जो 1 मंथ की वर्कशॉप होती है ना, उसके अंदर सिखाते हैं कि किस तरह से हमने अपने माइंड को स्टिल करना है, किस तरह से रोकना है, ताकि हमें अंदर की आवाजें आ सकें। ठीक है, वो छठी हिस्स होती है ना, वो छठी हिस्स काम सबकी कर रही होती है, वो अंदर से बात कर रही होती है, वो अंदर से जवाब दे रही होती है, बट उसके जवाब को सुनने के लिए इसमें खामोशी चाहिए होती है। उसको समझना और समझ के उसको अप्लाई करना कि ये काम नहीं करना नुकसान होगा। मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं ये काम करूंगी या करूंगा तो नुकसान होगा, बट इग्नोर कर दिया। क्यों?
भरोसा नहीं था उसके ऊपर, सिक्स सेंस के ऊपर भरोसा नहीं था। आवाज आई अंदर से आवाज दी उसने, मगर नहीं किया, भरोसा नहीं किया। लास्ट आते हैं, लास्ट चक्रा के ऊपर आते हैं। लास्ट है हमारा क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा के अंदर क्या है? विमेन गिफ्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस फीमेल ने देनी है, मेल ने क्या करना है? मेल गिफ्ट मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ मेल देगा और स्पिरिचुअल गाइडेंस फीमेल देगी। ये दोनों एक दूसरे को, पार्टनर को एक देगा, एक रिसीव करेगा। मर्द का काम है मेंटल स्ट्रेंथ देना। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे देना? उसको फाइनेंशियल कोई इशू ना हो, ठीक है, उसको घर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, डिफरेंट चीज़ें, मतलब जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो मर्द की लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो मर्द को पूरा करनी होती हैं, मर्द वो करके देगा, उसको मेंटल स्ट्रेंथ देगा। और फीमेल स्पिरिचुअल गाइडेंस देगी। फीमेल का काम है चुप रहना, खामोशी से घर के काम करना। स्पिरिचुअल गाइडेंस उसके पास भी जब ही आएगी ना, विजडम उसके पास जब ही आएगा ना, जब वो यहाँ से खामोश होगी, ठीक है। ये सारे 7 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने कोशिश की है शॉर्टकट में बताने की। इनकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। कंप्लीट जब हम क्लासेस लेते हैं, जब कंप्लीट कोर्स कर रहे होते हैं, उसके अंदर इनकी डेप्थ के अंदर जाया जाता है कि इनको अलाइन कैसे करना है और हमें पता कैसे लगेगा कि क्या चीज़ हमारी अलाइंड है और क्या चीज़ हमारी आउट हुई हुई है। ये कंप्लीट डिटेल होती है इस कोर्स के अंदर। और ये सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर जो क्लास होती है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, जिसमें इसकी डिटेल को समझाया जाता है। विजडम लेके आएँ, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएं, इंट्यूशन को बाहर निकालें। इनको बढ़ाने के लिए, बाहर निकालने के लिए सिर्फ यहाँ से खामोश होना है। एक दफ़ा यहाँ से खामोश हो जाएं, सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये किसी के काम आ सकती है, किसी का रिलेशनशिप इश्यूज़ है, तो उसे शेयर करें। इंशाल्लाह अगर ये आपको बातें समझ आ गई तो बहुत लाइफ के अंदर चेंज आएगा। Thank you so much.